अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर बहरिया टाउन कराची से मैं श्याम फरूक और आज हम बात करने वाले हैं बहरिया टाउन कराची के अंदर 2 बेड अपार्टमेंट के मतलब कि आया कि बहरिया ने कौन कौन सी जगह पर प्रेजेंट के अंदर अपार्टमेंट दिए हैं 2 बेड और इनके अंदर रेंट क्या चल रहा है, अपार्टमेंट की प्राइस क्या है और कितने साइज़ के अपार्टमेंट इसके अंदर दिए गए हैं। सबसे पहले वाइट बोर्ड के ऊपर हम जो लिखा हुआ है हमने वो प्रेजेंट 19 है। इसके अंदर 2 बेड अपार्टमेंट 950 स्क्वायर फीट का है। इसके बाद बैरिया हाइट्स है, इसके अंदर 1150 स्क्वायर फीट का 2 बेड अपार्टमेंट है। और इसके बाद आ जाएगा पैरागॉन जिसके अंदर 1400 स्क्वायर फीट का 2 बेड अपार्टमेंट दिया गया है। बेसिकली प्रेसिडेंट 19 के अंदर जो 2 बेड अपार्टमेंट हैं ये ग्राउंड प्लस 6 फ्लोर की बिल्डिंग है। इसके बाद बैरिया हाइट्स और पैरागॉन जो है वो ग्राउंड प्लस 9 फ्लोर की बिल्डिंग है और जिसके ग्राउंड फ्लोर में कमर्शियल शॉप्स दी गई हैं। सबसे पहले हम इसकी बात करेंगे मेंटेनेंस की कि मेंटेनेंस कितना है कि प्रेजेंट 19 के अंदर जो 2 बेड अपार्टमेंट है 950 स्क्वायर फीट का, इसका जो मंथली आपको मेंटेनेंस बैरिया चार्ज करता है वो 4200 रुपया 4200 रुपीज़ आपसे चार्ज करेगा बैरिया टाउन अगर आप प्रेजेंट 19 के 2 बेड अपार्टमेंट के अंदर रह रहे हैं। इसके बाद अगर बैरिया हाइट्स की हम बात करते हैं तो इसके अंदर 4500 आपका मंथली जो मेंटेनेंस है वो चार्ज होगा। इसके बाद पैरागॉन के अंदर 6000 का जो मेंटेनेंस है वो लगाया गया है। डिफरेंट जो इसमें दिया गया है वो साइज़ के हवाले से भी है कि प्रेजेंट 19 के अंदर सबसे छोटा साइज़ है 950 स्क्वायर फीट का है और जो पैरागॉन के अंदर अगर 6000 मेंटेनेंस वो चार्ज कर रहे हैं तो इसका साइज़ 1400 स्क्वायर फीट का दिया गया है। इसके बाद इलेक्ट्रिक यूनिट आ जाता है तो बहरिया टाउन कराची के अंदर ये चीज़ कंफर्म है कि रेजिडेंशियल जितने भी अपार्टमेंट या विलाज हैं उनके अंदर आपको जो इलेक्ट्रिक यूनिट है वो 68 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से चार्ज किया जाएगा। अगर हम कमर्शियल की बात करते हैं तो कमर्शियल के अंदर आई थिंक 70 या 75 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से चार्ज किया जाता है, लेकिन जो रेजिडेंशियल है इसके अंदर आपसे 68 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से चार्ज किया जाता है। तीसरे नंबर पे एक बात आ जाती है वाटर बिल के जो पानी है बैरिया की तरफ से पहले आपको भी आइडिया था कि जब पाइपलाइन चालू नहीं की थी बैरिया के अंदर तो टैंकर के जरिए पानी जो है वो आपके अपार्टमेंट या दूसरा आपका विला तक पहुंचाया जाता था, लेकिन जब से बैरिया ने इसकी जो पाइपलाइन चालू कर दी है और मीटर लगा दिए गए हैं इसमें आपसे जो चार्ज किया जाता है वो 1500 रुपया जो पानी का बिल है वो चार्ज किया जाता है जो कि फिक्स है। इसके बाद तीसरे नंबर पे गैस सिलेंडर आ जाता है कि बहरिया टाउन कराची के अंदर अभी कुछ परसेंट ऐसे हैं जिसमें बहरिया ने जो सुई गैस है वो नहीं लगाई, जिसके अंदर परसेंट 10A 11A स्पोर्ट सिटी आ जाता है, परसेंट 27 आ जाता है। इसके अंदर अभी जो गैस है वो नहीं ऑन की गई, लेकिन परसेंट 2 के अंदर और परसेंट 19 के जो अपार्टमेंट हैं इनके अंदर तो गैस जो है वो लगा दी गई है, मीटर लग चुके हैं। अगर हम सिलेंडर की बात करते हैं तो सिलेंडर जो यूज़ करते हैं तकरीबन 1 माह के अंदर एक नॉर्मल फैमिली के 3 सिलेंडर यूज़ होते हैं। पर सिलेंडर जो होता है वो 3000 पे इस टाइम आपसे चार्ज किया जाता है, यानी कि फिल करवा सकते हैं। पहले इसका रेट जो वो 33,000 भी था, इसके बाद 28 भी हुआ है, अब तकरीबन इसका जो रेट है वो 3000 पर सिलेंडर है और 1 माह के अंदर तकरीबन 3 सिलेंडर यूज़ होते हैं एक नॉर्मल फैमिली या नॉर्मल विला के अंदर। तीसरे नंबर पे सिलेंडर जो है वो तकरीबन तीनों पे ये बैरिया हाइट्स और पैरागॉन और परसेंट 19 के अंदर सेम इस्तेमाल होंगे आप, और इसी तरह पानी का जो है वो भी आपका सेम तीनों अपार्टमेंट के लिए होगा। और इलेक्ट्रिक यूनिट है वो भी मैंने आपको क्लियर किया है कि बहरिया के अंदर जितनी भी रेजिडेंशियल एरिया है उनके अंदर 68 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से चार्ज किया जाता है। तीसरे नंबर पे आ जाता है कि अगर हम अपना अपार्टमेंट रेंट पे लेते हैं तो इस टाइम मंथली रेंट कितना चल रहा है, अगर हम रेंट आउट करना चाह रहे हैं तो किस रेंट पे हमारा अपार्टमेंट जो रेंट आउट हो सकता है। प्रेजेंट 19 का जो 2 बेड अपार्टमेंट है 950 स्क्वायर फीट का, इस टाइम उसका जो रेंट है वो 20,000 से 25,000 एवरेज चल रही है। इसमें डिफरेंट जो होता है वो ग्राउंड फ्लोर और 6 फ्लोर है और इनर अपार्टमेंट है, यानी कि अगर इनर अपार्टमेंट होगा आपका या ग्राउंड फ्लोर का होगा तो वो तकरीबन 20,000 रुपये आपका रेंट आउट हो जाएगा। अगर आपका सेकंड थर्ड या फोर्थ फ्लोर पे है, आउटर अपार्टमेंट है कोई अच्छी लोकेशन का, तो वो तकरीबन 25,000 पर आपको मंथली रेंट पे मिल जाता है। इसी तरह अगर हम बैरिया हाइट्स की बात करते हैं तो बैरिया हाइट्स के अंदर 25,000 से 35,000 के रेंट पे आपको अपार्टमेंट मिल जाता है, जो कि पहले स्टार्टिंग में 45 से 50,000 तक भी रेंट इसका गया था, लेकिन अकॉर्डिंग टू मार्केट जो अभी मार्केट की सूरत हाल है इसमें ओवरऑल चीज़ों के रेट कम हुए हैं, प्राइस में भी काफ़ी ज़्यादा कमी आई है और रेंट के अंदर भी। तो इसमें आपको 25,000 से 30,000 35,000 के ब्रैकेट के अंदर आपको अपार्टमेंट रेंट पे मिल जाता है। और पैरागॉन का जो साइज़ है वो 1400 स्क्वायर फीट का है, इसमें आपको तकरीबन 25 से 30,000 के रेंट के ऊपर अपार्टमेंट मिल जाता है। उसकी वजह यह है कि पैरागॉन के अंदर अभी टावर ए का पोजीशन दिया गया है और टावर ए के अंदर तकरीबन 50 या 55 प्लस फैमिलीज जो हैं वो अभी रह रही हैं। इसके बाद 26 मई को टावर बी का जो पोजीशन है वो भी अनाउंस किया जा रहा है।
अगर हम इसकी प्राइस की बात करते हैं कि अपार्टमेंट हमें कितने रेट के अंदर मिल सकता है, अगर हम सेल करना चाह रहे हैं तो कितने रेट के अंदर सेल आउट हो सकता है, तो प्रीसेंट 19 के अंदर मिनिमम जो रेट है वो 75 लाख से लेकर मैक्सिमम 100 तक आपका जो अपार्टमेंट है वो रेट इसका एवरेज चल रही है जिसके ऊपर ट्रांजैक्शन हो रही है। प्राइस का डिफरेंट वो भी सेम इसी चीज़ पे होगा कि लोकेशन कैसी होगी आपके अपार्टमेंट की। अगर तो आपका अपार्टमेंट रोड 1 को फेस करता है या जनाया एवेन्यू को फेस करता है, ये ज़्यादा दोनों चीज़ें डिमांड की जाती हैं कि वेस्ट ओपन जनाया एवेन्यू को फेस करता हो आउटर अपार्टमेंट, या रोड 1 को फेस करता हो। तो उसमें अगर आपका अपार्टमेंट फर्स्ट सेकंड या थर्ड फ्लोर के ऊपर है, आउटर अपार्टमेंट है, वो आपका तकरीबन मैक्सिमम 90 लाख 95 या 1 करोड़ की ब्रैकेट के अंदर आपको इजीली मिल सकता है। अगर आप ग्राउंड फ्लोर का अपार्टमेंट ले रहे हैं या 6 फ्लोर के ऊपर अपार्टमेंट ले रहे हैं, इनर का अपार्टमेंट है, तो उसमें आपको तकरीबन 75 से मैक्सिमम 80 लाख की ब्रैकेट के अंदर आपको अपार्टमेंट जो है वो इजीली मिल जाता है। इसी तरह बैरिया हाइट्स की बात करते हैं तो बैरिया हाइट्स के अंदर टोटल 8 टावर हैं, जिनमें अभी रिसेंटली 4 टावर का पोजीशन मिल चुका है और 4 टावर जो है अंडर कंस्ट्रक्शन है। अगर मैं पोजीशन वाले अपार्टमेंट की बात करूं जो कि चाबी के साथ आपको रेडी अपार्टमेंट मिलता है, तो वो मैक्सिमम आपको 1 करोड़ 16 1 करोड़ 20 की ब्रैकेट के अंदर मिल जाता है। सेम इसी तरह इसके अंदर भी कैटेगरी आ जाती है इनर अपार्टमेंट, आउटर अपार्टमेंट, या अगर फर्स्ट फ्लोर पे आप लेते हैं तो फर्स्ट फ्लोर का जो एरिया है वो ज़्यादा दिया गया है। 300 स्क्वायर फीट का जो टेरिस है आपको फर्स्ट फ्लोर पे मिलता है, इसलिए इसका जो रेट है वो आपको 1 करोड़ 15 1 करोड़ 16 से स्टार्ट होकर मैक्सिमम 1 करोड़ 20 की ब्रैकेट के अंदर मिलता है। और अगर आप इनर अपार्टमेंट ले रहे हैं 8 फ्लोर पे 9 फ्लोर पे ले रहे हैं, तो वहाँ पे आपको पोजीशन वाले की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पे आपको तकरीबन मिनिमम 95 से 1 करोड़ की ब्रैकेट के अंदर अपार्टमेंट इजीली मिल जाता है। अगर इसके बाद दूसरे 4 टावर हैं जिनका भी पोजीशन नहीं मिला, वहाँ पे हमें तो तकरीबन 75-80 लाख का अपार्टमेंट जो है वो मिल जाता है विदाउट पोजीशन, जिसके अंदर पोजीशन यूटिलिटी के पैसे पे नहीं हुए अभी और ना ही चाबी के पैसे पे होंगे। वो आपको तकरीबन 75 से 80 लाख की ब्रैकेट के अंदर अपार्टमेंट मिल जाता है। तीसरे नंबर पे आ जाता है पैरागॉन। तो पैरागॉन के अंदर भी आपको दोनों कैटेगरी मिलती हैं, इनर अपार्टमेंट और आउटर अपार्टमेंट। अगर हम अच्छी लोकेशन वाला आउटर अपार्टमेंट लेते हैं या फर्स्ट फ्लोर वाला लेते हैं, तो वो हमें 1 करोड़ 20 से 1 करोड़ 25 की ब्रैकेट के अंदर मिलता है, क्योंकि सेम इसी तरह जिस तरह बैरिया हाइट्स के अंदर फर्स्ट फ्लोर का टेरेस दिया गया है 300 स्क्वायर फीट का, बैरिया पैरागॉन के अंदर भी दिया गया है। और अगर हम इनर अपार्टमेंट ले रहे हैं वो भी पोजीशन वाला, तो तकरीबन हमें 95 का 98 1 करोड़ की ब्रैकेट के अंदर मिल जाता है। और दूसरी चीज़ इसमें पैरागॉन में मैं आपके साथ शेयर करता जाऊं कि अगर आप इंस्टॉलमेंट के ऊपर भी अपना अपार्टमेंट लेना चाह रहे हैं और रहायश भी करना चाह रहे हैं रेडी अपार्टमेंट, तो वो भी आपको मिल सकता है, जिसमें आपको टावर 1 के अंदर भी 2 बेड अपार्टमेंट जो है वो इंस्टॉलमेंट पे मिल सकता है, जिसमें आप 30% डाउन पेमेंट पे करेंगे, विद पोजीशन के साथ आपको पोजीशन मिल जाएगा। रिमेनिंग 70% अमाउंट का जो आपका 1 साल का पेमेंट प्लान बन सकता है, उसमें आप अपने अपार्टमेंट के अंदर रहते हुए भी अपनी इंस्टॉलमेंट पे कर सकते हैं और अपने अपार्टमेंट के अंदर अपनी फैमिली को शिफ्ट कर सकते हैं। और इसी तरह टावर बी के अंदर है, टावर बी के अंदर 2 कैटेगरी हैं, 1 बेड और 2 बेड अपार्टमेंट। 2 बेड का जो पोजीशन है वो 26 मई 2024 को अनाउंस किया जा रहा है। इसके अंदर भी आपको 2 बेड अपार्टमेंट इंस्टॉलमेंट पे मिल सकता है, जिसमें आपने 30% पेमेंट अभी करनी है विद पोजीशन की अमाउंट, और पोजीशन लेने के बाद आप अपनी फैमिली को शिफ्ट कर सकते हैं। रिमेनिंग 70% अमाउंट जो है वो आप 1 साल के टाइम फ्रेम के अंदर पे कर सकते हैं। अगर हमारा कोई कस्टमर 1 बेड लेना चाह रहा है, वो भी रेडी अपार्टमेंट पैरागॉन के अंदर ये भी अवेलेबल है कि आप 1 बेड अपार्टमेंट के अंदर 25% डाउन पेमेंट पे करें, रिमेनिंग अमाउंट जो है वो आपकी इंस्टॉलमेंट होंगी, 1 साल की या 1.5 साल की इंस्टॉलमेंट होगी, और इसका पोजीशन आपको तब मिलेगा जब आपकी टोटल पेमेंट क्लियर होगी, यानी कि 100% पेमेंट क्लियर करने के बाद आपको 1 बेड अपार्टमेंट का पोजीशन मिलता है। अगर आप 1 बेड की 25% डाउन पेमेंट देते हैं और विद इन 2 या 3 मंथ के बाद आप अपनी पेमेंट क्लियर कर देते हैं 100%, तो आप उसका पोजीशन लेके अपनी फैमिली को मूव ऑन कर सकते हैं। तीसरे ऑप्शन के ऊपर है पैरागॉन के अंदर टावर सी एंड टावर डी के अंदर जो अपार्टमेंट हैं वो भी आपको 25% डाउन पेमेंट जस्ट 19 लाख रुपए में अपार्टमेंट परचेज कर सकते हैं। रिमेनिंग अमाउंट आपकी 1.5 साल या 2 साल की इंस्टॉलमेंट होंगी, उसका पोजीशन भी आपको 1.5 या 2 साल के बाद मिलेगा। उसके अंदर भी ऑप्शन अवेलेबल है। ये तीनों अपार्टमेंट बैरिया हाइट्स, बैरिया पैरागॉन और प्रीसेंट 19 के जो बैरिया टाउन कराची के अंदर अपार्टमेंट दिए गए हैं, ये इनका एक एनालिसिस था कि इसके अंदर हमें रेंट क्या मिलेगा, इसका इलेक्ट्रिसिटी का बिल क्या होगा और इसका यूनिट पर कितने पर रुपये जो है चार्ज किया जाता है। तो मज़ीद मालूमात और इन्फॉर्मेशन के लिए स्क्रीन के ऊपर हमारा नंबर है। मज़ीद आप पैरागॉन या बैरिया हाइट्स या प्रीसेंट 19 के अपार्टमेंट के मतलब इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, या ओवरऑल बैरिया की कोई भी प्रॉपर्टी है आप उसके मतलब डिस्कस करना चाह रहे हैं, या कोई आपका कोई क्वेश्चन है, आपकी आउट ऑफ बाउंड्री प्रॉपर्टी है,
उसके मतलब इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं तो स्क्रीन के ऊपर नंबर है, इस पर आप रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।